हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का फॉर जेईई। तो इसमें हम लोग को एक वेज दे रखा है, तो कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बट उससे पहले प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड की क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अ स्मूथ ग्रूव इज मेड डायगोनली ऑन वेज एज शोन। ये हम लोग को वेज एक दे रखा है। व्हेन ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अच्छा ब्लॉक रेस्ट रिलीज हुआ है। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच बी। ओके, तो आई थिंक आप लोग क्वेश्चन थोड़ा समझ आ रहा होगा। आप लोगों को पहले ये जानना जरूरी, ग्रूव क्या होता है। वेल, ग्रूव इज बेसिकली एक गड्ढा कह सकते हैं। लाइक कैसे, इसमें अगर मैं इसे ड्रॉ करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ये है। एक मिनट, या तो ये ऐसे जा रहा है समथिंग लाइक दिस। तो इसका जो पाथ है वो कुछ ऐसा है, बेसिकली ऐसा कुछ जा रहा है। एंड यहाँ पर ये गड्ढा है, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पर एक कुछ बॉडी, एक बॉल मान ले रहे हैं, कुछ भी है, वो यहाँ से हमने रिलीज की है ए से बी तक, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पर एक गड्ढा है तो ऑफ कोर्स बॉल यहीं से पास करेगी, कहीं और से पास नहीं कर सकती। तो इसका मतलब जो बॉल की वेलोसिटी होगी, जो बॉल की वेलोसिटी होगी वो इसके अलोंग होनी चाहिए। सही बात है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है। हम लोग क्वेश्चन है कि हम लोग को इसमें निकालना है टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे। वेल, लेट्स सी दैट। अच्छा, यहाँ पे एक 3D बेस दे रखा है। आप लोग कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ, ये क्वेश्चन होता है ना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ये बॉल जा रही है ऐसे, तो ये भी एक वेज है। इट इज जस्ट अ 2D वर्जन ऑफ इट। तो अगर मैं इसका 3D वर्जन बनाऊं इसका, तो ऐसे जाता है कुछ समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे बना, दिस इज लाइक दिस, इट केम लाइक दिस। ओके, तो बेसिकली बॉल को हम लोग ऐसे ऐसे लीव कर रहे हैं। तो इसका 3D वर्जन ये है, राइट। समझ आ रहा है ना कि यहाँ पर कुछ न्यू नहीं है। इट इज जस्ट हमने यहाँ पे इसका साइड सेक्शन देखते तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब ऐसा हम लोग कुछ 3D देखते हैं। बट इट इज जस्ट दिस ओनली। बट यहाँ पे एक ग्रुप बस बना हुआ है। अब देखते हैं आगे, राइट। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर। हम लोग कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, अब उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका मोशन हो रहा है, बिल्कुल क्लियर बात है, राइट। तो यहाँ पर 30 डिग्री है, ये एंगल हम लोग दे रखा है 30 डिग्री है। ये एंगल हम लोग को 30 डिग्री ये भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ निकालें कैसे, जो इस कंपोनेंट में जो उसको वेलोसिटी दे रही है। वेल, बहुत लोग कंफ्यूज आएंगे कैसे इसे हम लोग बना सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल चीज है। अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम अभी के लिए कि ये ग्रुप नहीं है। तो ये ऐसे कुछ बनेगा, राइट। ऐसा कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां से मान लीजिए बॉल को रिलीज किया है, बॉल या ब्लॉक जो भी है, तो वो ऐसे जाएगा, राइट। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होता है। वेल, इसका 2D में बना दे रहा हूं इसका। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है इसके लॉन्ग, कोई बता सकता है मुझे। इट इज जी साइन थीटा होता है ना। ये थीटा है, राइट। जी इस साइड था, mg था, बट मैं g के टर्म्स दिखा रहा हूँ, राइट। तो इसका अगर मैं कंपोनेंट वाइज इससे ड्रॉ करूं तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये g cos थीटा है एक्सेलरेशन, और ये g sin थीटा है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर बात है ना। तो भाई सेम चीज यहाँ पर भी तो है, बस 3D तो है इसी का। तो बस हम लोग दूसरे विषय देख रहे हैं। तो इसका अगर मैं यहाँ पे 3D ड्रॉ नहीं कर सकता, बट ऐसे जाएगा ना, इसका g नीचे लग रहा होगा। तो इसका कंपोनेंट ये वाला g sin थीटा है, राइट। और इसका जो परपेंडिकुलर जो यहाँ नीचे लग रहा होगा वो ऐसे ये g cos थीटा है, राइट। समझ आ रहा है ना। तो वही चीज तो यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब इसके अलोंग ये है g sin 30 डिग्री। क्लियर बात है, g sin 30 डिग्री होगा ये वाला एक्सेलरेशन, g sin थीटा, राइट। ये होता अगर ये ग्रूव ना होता, राइट। तो इसका मतलब हम लोग को इसका कंपोनेंट इसके अलोंग चाहिए होगा। तो देखते हैं, तो ये एंगल कितना हो जाएगा। वेल, ये एंगल कितना है 30, और ये एंगल 90 है। तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो अब इसके अलोंग कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, इसके अलोंग आ जाएगा g
साइन 30 इंटू कॉस 60। अब समझ आया? तो बेसिकली इसका जो कॉम्पोनेंट है इसके अलॉन्ग क्या आ जाएगा, जी साइन 30 जी कॉस 60, करेक्ट? समझ आ रहा है ना? ओके, दूसरे कॉम्पोनेंट हमको जरूरत नहीं है, राइट? जरूरत पड़ेगी तो वो कुछ ऐसे इधर निकल जाएगा, राइट? बट इट्स ओके, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? सॉरी, इधर नहीं निकलेगा, इट विल बी समवॉट हियर, ऐसे कुछ निकलेगा, परपेंडिकुलर दोनों होने चाहिए ना, तो ऐसे निकल जाएगा, राइट? बट उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जी साइन 30 और कॉस 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, 1/2 होती है, राइट? तो g/2 इंटू कॉस 60 इज 1/2, सो g/4, तो इसके अलॉन्ग g/4 एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है? अच्छा, बहुत लोग डाउट आ रहा होगा कि बॉल यहाँ पर ऐसे मूव कर रही है तो क्या फ्रिक्शन से रुकने जाएगी? क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यहाँ पे कहीं फ्रिक्शन लग रहा है, तो दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, तो एक्सेलरेशन क्या है बॉल का या ब्लॉक का, g/4 है। तो बस हम लोग का एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इक्वेशन मोशन में लगा देंगे। हम लोग को यहाँ पर ये पता है, डिस्टेंस पता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पता है, तो ये है 2 मीटर है, राइट? इसके 2 मीटर है, एक्सेलरेशन g/4 है, हम लोग कैलकुलेटर में t निकालना है ना, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग? ये वाली यूज कर सकते हैं, s = ut प्लस हाफ at², राइट? वेक्टर्स चाहे तो आप लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 थी प्लस हाफ इंटू g/4 t², ये हो जाएगा, सही बात है? हेंस यहाँ क्या बन जाएगा, 16/g इज इक्वल टू t², हेंस t इज इक्वल टू 16/10 अंडर रूट, राइट? हेंस t इज इक्वल टू 4/√10, जो भी इसका आंसर आ जाए। सो दिस इज द आंसर, राइट? एंड कोई आपसे यहाँ वेलोसिटी पूछ ले बी पॉइंट पे, तो क्या होगी, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, इसका वेक्टर फॉर्म आप लोग पता है ना, v.v इज इक्वल टू u.u प्लस 2a.s, ठीक है? यही होता है। तो यहाँ पर a और s तो सेम ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर a.s तो as ही बन जाएगा, राइट? तो यहाँ से क्या हम लोग मिलेगा, v² इज इक्वल टू 2 इंटू g/4 इंटू 2, सो v इज इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो हम लोगों ने गिवन इन्फॉर्मेशन से सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। तो बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि ग्रुप वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो आप लोग पता होना चाहिए, राइट? बाकी इसमें कुछ है नहीं, इट इज जस्ट वेज प्रॉब्लम ओनली, जिसमें हम लोग बॉल को सिंपली बस छोड़ देते हैं। वही चीज यहाँ पर भी, बस यहाँ पर हम लोग बॉल के मोशन को इस डायरेक्शन में वो कंस्ट्रेन कर रहे हैं, राइट? तो आई होप सो आप लोग को समझ आएंगी चीजें। इफ यू डिड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टू सपोर्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE एग्जाम।